आज आपकी एक्सरसाइज 11.1 का 13 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे 13 क्वेश्चन क्या कहता है। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 equal design as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of इतने पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर देखते ही लगा लेना बच्चे, आपको एरिया निकालना है। इस पूरे का एरिया निकालने के बाद आप इस रेट से उसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स। तो बच्चे कितने डिजाइन इसमें बनते हैं, एक डिजाइन का लीजिए पहले। अगर आप इसे सेंटर पे मिलाओ और इसे इससे मिलाओगे तो ये एक क्या बन जाएगा, आपका सेक्टर बन जाएगा बच्चे। और सेक्टर बन जाएगा, इसे मान लो सेंटर इसका O A और इसे B। अब ध्यान से देखो, जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं वो भी तो इसी तरीके से किए हैं। अब हमें क्या निकालना है, ये आपका सेगमेंट बन गया, ये डिजाइन वाला आपका क्या बन गया, सेगमेंट। अगर पूरे सेक्टर में से, सेक्टर आपका क्या है, किसी सर्कल में सेक्टर क्या होता है, मैंने पीछे भी आपको बार बार बताया बच्चे। इसमें अगर मैं बात करूं तो सेक्टर क्या है, ये बच्चे ये आपका पूरा सेक्टर है यहां तक, नीचे तक, ठीक है। ये क्या है, सेक्टर। अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को हटा दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये सेगमेंट मिल जाएगा ना नीचे वाला। और मुझे सेगमेंट का डिजाइन क्या है, हमारा सेगमेंट का काम कर रहा है। तो बच्चे यहां पर पहले हमें एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंगल नहीं दिया है आपको। रेडियस क्या दिया है, 28। तो 28 इसका क्या हो जाएगा, रेडियस, ये आपका 28 हो जाएगा। और एंगल निकालने के लिए देखिए, एक डिजाइन पर ये एंगल बन रहा है। अगर मैं सारे डिजाइन की बात करूं तो ये सारे डिजाइन पे क्या बनाएगा, ऐसे ऐसे अगर इसे टच कर दूं तो पूरा 360 का एंगल बनेगा। एंगल हो जाएगा आपका यहां से, टोटल एंगल कितने का है, 360 का। और कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 1 एक क्वाड्रेंट। इस एक डिजाइन के लिए एक क्वाड्रेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है, 6 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा आपको, 6 6 जा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल आपका क्या आया बच्चे, यहाँ से 60 डिग्री। अब आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब मुझे निकालना है आपका सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ ये वाला, मेजर नहीं माइनर वाला, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या होगा बच्चे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, AOB का माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB लिख लो भले ही, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर आप जानते हैं बच्चे, फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर के लिए यही तो फॉर्मूला लगता है आपका। और माइनस एरिया ऑफ AOB बच्चे आप देखिए, दोनों साइडें समान हैं आपकी और 60 डिग्री का एंगल है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपका √3/4 इंटू A² होता है, ठीक है। अब बस आपको वैल्यूज रखनी है। एरिया के एंगल क्या है, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आपको क्या लेनी है, इसने बोला है क्या, नहीं, तो 22/7 ले लो। 22/7 इंटू रेडियस आपका क्या है, 28 इंटू 28 माइनस √3 क्या लेना है, 1.7/4 इंटू A, इसकी साइड है बच्चे, ट्रायंगल की साइड है क्या है, उसका रेडियस 28 इंटू 28,
0 से 0, 6 से 6 पे जाएगा, 7 से 7 4 जा 28 और बच्चे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 से 7 पे जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 22 इंटू 28, 22 इंटू 28 इंटू 2 अपॉन 3 इक्वल टू, नहीं माइनस, सॉरी माइनस का क्या है यहाँ से 1.7 इंटू 28 इंटू 7। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई क्या करोगे, क्या मिलेगा बच्चे 1232 अपॉन 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे 333.2। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा, इसे इसकी इसके इसकी इससे, क्या मिलेगा बच्चे, ये आपको मिलेगा 1232 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 और 999 3 अपॉन 3। 1232 में से इसे माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चे आपका एक क्वाड्रेंट का एरिया आया है, एक क्वाड्रेंट का एरिया है। और ऐसे कितने क्वाड्रेंट बनेंगे, जितने डिजाइन होंगे। डिजाइन कितने हैं, 6 डिजाइन है, 6 डिजाइन है तो 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, ये मिल जाएगा आपको 6 इंटू 232.4 अपॉन 3 2 जा 6 और बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 8 6 नहीं 4 हटा ही दो इसे, 464.8 ये मिलेगा आपको। ठीक है, ये टोटल एरिया आ गया सभी डिजाइन के लिए 464.8। ठीक है बच्चे, उसने क्या पूछी आपसे, कॉस्ट। अब ये टोटल एरिया में अगर इस पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया है ना, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आया, जब 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट इतना है तो इतने का कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 464.8 इंटू 0.35 इक्वल टू, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बच्चे आपको 162.68 रुपीस। ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। करिए बच्चे नोट डाउन। क्वेश्चन देखिए बच्चे, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। कोई बच्चे आपको सर्कल दिया है, ठीक है, एंगल क्या है उसमें, एंगल आपको P दे दिया जी, एंगल आपको P दे दिया और रेडियस उसका R दे दिया। ये आपका रेडियस है, ये आपका एंगल है, रेडियस R दे दिया। तो ये बच्चे क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। और सेक्टर का एरिया आप जानते हो कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। ठीक है बच्चे, वैल्यूज रखिए।
थीटा कितना है p अपॉन 360 इंटू पाई, रेडियस आपका कैपिटल R है, R स्क्वायर। ऑप्शन देखिए कोई मिलता है क्या? p अपॉन 360 देखिए सीधा, इसके साथ तो बच्चे 2 दे रखा है लेकिन हमारे पास 2 नहीं है, लेकिन हमें इससे ये पता चल गया कि हमें 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज हम इसे नहीं कर सकते। तो बच्चे अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कोई अधिकार नहीं है इसमें 2 की अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करने का, मैं इसे न्यूट्रल कर देता हूं, इसमें इतने का ही डिवाइड भी कर दो, बात खत्म। अब इसका कोई मायना नहीं है, लेकिन हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये अब आ जाएगा p अपॉन 360 इंटू 2 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। अब देखिए बच्चे ऑप्शन से मिलता है 72 का केवल एक ऑप्शन है, p अपॉन 720, ठीक है, 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर बच्चे, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और आपका एरिया ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन 14 के साथ बच्चे आपकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है बच्चे। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अभी भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो बच्चे कमेंट करके जरूर पूछिए, और बच्चे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।